बारी में तुम परवारी, बारी रे बारी मेरे प्यारी में तुम परवारी। टूक टूक कर डारूं, टूक टूक कर डारूं याद, ऊपर कुंज बिहारी में तुम परवारी। बारी रे बारी मेरे प्यारे में तुम परवारी। सुंदर स्वरूप श्याम श्यामा जी को, सुंदर स्वरूप श्याम श्यामा जी को, सुंदर स्वरूप श्याम श्यामा जी को, सुंदर स्वरूप श्याम श्यामा जी को। फिर जाऊं बलिहारी में तुम परवारी। बारी रे बारी मेरी प्यारी में तुम परवारी। इन दोष रूपों दया करी, दोष रूपों दया करी। इन दोष रूपों दया करी, दोष रूपों दया करी। मुझ पर नजर तुम्हारी में तुम परवारी। बारी रे बारी मेरे प्यारे में तुम परवारी। जहर जिमी से कोई नहीं श्याम, जहर जिमी से कोई नहीं श्याम, जहर जिमी से कोई नहीं श्याम, जहर जिमी से कोई नहीं श्याम। अमल चढ़ो की भारी में तुम परवारी। बारी रे बारी मेरे प्यारी में तुम परवारी। मुझे देखते हूँ सैयद मेरे, मुझे देखते हूँ सैयद मेरे, मुझे देखते हैं सैयद, मुझे देखते हैं सैयद मेरे। कोई जीत की बाजी में हारी में तुम बारी। बारी रे बारी मेरे प्यारे में तुम परवारी। कारी कोमल खूब भजन, कारी कोमल खूब भजन, कारी कोमल खूब भजन, कारी कोमल खूब भजन। ऐसी कठिन कठोर में नारी में तुम परवारी। बारी रे बारी मेरे प्यारे में तुम परवारी। आत्म मेरी निर्मल करके, आत्म मेरी निर्मल करके, आत्म मेरी निर्मल करके, आत्म मेरी निर्मल करके। सहज पारी उतारी में तुम परवारी।
वारी रे वारी मेरी प्यारी मैं तुम परवारी। सुंदर स्वरूप शुभगतियोतम, सुंदर स्वरूप शुभगतियोतम, सुंदर स्वरूप शुभगतियोतम, सुंदर स्वरूप शुभगतियोतम। मुझ पर कृपा तुम्हारी मैं तुम परवारी। वारी रे वारी मेरी प्यारी मैं तुम कोट मेरी ललिता गुरुवार, कोट मेरी ललिता कोट मेरी ललिता गुरुवाणी, कोट मेरी ललिता गुरुवाणी। मेरे निजी कायम शुक्रारी मैं तुम परवारी। मेरी निजी कायम शुक्रारी मैं तुम परवारी। वारी रे वारी मेरी प्यारी मैं तुम परवारी, मैं तुम। वंदना लेते हैं सुंदर सा जी। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये न छुड़ायो छिन, लाख तली लालेडियाँ मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों न, पलना वालों निरखो नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। चर्चा प्रारंभ होती है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामती कहे सुनो साथ जी, भैया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत, लाल आगे आए बैठे न तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु जी महाराज की जय। तब शेख बदल सो झगड़ा हुआ ईत, उत से पीछे फिर के घरों आए तीत, घरों आए तीत, दिन 2-4 में। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्राणनाथ और सुंदर साथ जी। अब तक की बीतक चर्चा में हमने जाना कि कैसे श्री जी का हरिद्वार के महाकुंभ मेले में जाना होता है,
वहाँ पर सभी मत पंथों के जो आचार्यजन होते हैं उनसे श्री जी का शास्त्रार्थ होता है। सब अपने अपने मत पंथ की पद्धति बताते हैं। श्री जी के द्वारा निजानंद संप्रदाय की पद्धति बताई जाती है और सब धर्म ग्रंथों की साक्षियाँ उस समय जो घटित होती है उन घटनाओं से सबको साक्षी मिल जाती है कि श्री जी ही विद्याविनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार हैं और उनको सब स्वीकार करते हैं कि यही विद्याविनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार हैं और सभी आचार्यजन श्री जी की आरती उतारते हैं और वहाँ से बुद्ध जी शाखा की शुरुआत होती है। तो आगे सुंदर साथ जी हमने जाना था कैसे श्री जी जब अनूप शहर के लिए प्रस्थान कर रहे होते हैं तो रास्ते में प्रकाश हिंदुस्तानी की, कलश हिंदुस्तानी की और सनंद की वाणी अवतरित होती है। अब सनंद की वाणी के अवतरित हो जाने से कतेव पक्ष के जो गुज रहस्य थे वो उजागर हो गए सुंदर साथ जी और श्री जी के द्वारा भेजा जाता है शेख बदल जी को जामा मस्जिद में ये कहकर कि वहाँ जाकर आप सनंद की वाणी का गायन कीजिए। अब जामा मस्जिद में जाते हैं शेख बदल जी, सनंद की वाणी का गायन करते हैं। तो सनंद की वाणी को सबने सुना तो अवश्य, लेकिन स्वीकार किसी ने भी नहीं किया क्योंकि हिंदी भाषा में होने के कारण सबने यही बात कही कि हमें ये स्वीकार नहीं है क्योंकि ये हिंदी भाषा में है। तो सुंदर साथ जी कितना उस समय में कट्टर शरा तोरा का राज्य रहा होगा, कितना मुश्किल रहा होगा सुंदर साथ के लिए जागनी का कार्य करना, श्री जी के लिए जागनी का कार्य करना कि कोई बात को सुनना तक स्वीकार नहीं करता कि ये हिंदी भाषा में लिखी हुई है। फारसी में होती तो हम स्वीकार करते, लेकिन हिंदी भाषा में है। भले ही एक अल्लाह ताला की बात हो रही है पर किसी को भी मानना वो मंजूर नहीं है। अब शेख बदल जी आते हैं श्री जी के पास और आकर सारी बात बताते हैं श्री जी को कि क्या क्या वहाँ पर हुआ कि श्री जी सुना तो सबने लेकिन स्वीकार किसी ने भी नहीं किया। तो श्री जी और सुंदर साथ सब मिलकर ये विचार करते हैं कि आखिर क्या किया जाए। जागनी का कार्य के लिए, औरंगजेब की आत्मा की जागनी के लिए, उन तक संदेश पहुंचाने के लिए क्या किया जाए। तो सब मिलकर निर्णय करते हैं कि शेख सुलेमान से फिर से मिला जाए। शेख सुलेमान जो होते हैं औरंगजेब के दरबार के दरबारी होते हैं। उनका काम क्या होता है, जो कोई भी फरियाद लेकर औरंगजेब बादशाह के पास आया होता है उनकी फरियाद को औरंगजेब बादशाह तक पहुंचाना उनका काम होता है शेख सुलेमान जी का। अब पहले भी सुंदर साथ के द्वारा शेख सुलेमान से मिला जाता है लेकिन कोई सफलता प्राप्त नहीं होती है सुंदर साथ जी। अब फिर से यही विचार किया जाता है कि शेख सुलेमान से फिर से मिला जाए। अब शेख सुलेमान से जब बात होती है तो वो कोई भी बात को सुनना तक नहीं चाहते। जब उनको कहा जाता है कि औरंगजेब बादशाह से हमारी मुलाकात करवा दीजिए तो क्या कहता है कि आप लोगों की जो वेशभूषा है वो हिंदू है और हिंदू वेशभूषा वालों से औरंगजेब बादशाह नहीं मिल सकता। तो कभी कहता है आज मिलवाता हूँ, कभी कहता है कल मिलवाता हूँ। इस तरह करते करते 2 महीने का समय जो होता है गुजर जाता है। अब सोचा जाता है कि ऐसे में क्या किया जाए क्योंकि इससे तो कोई भी लाभ होने वाला नहीं था। 2 महीने व्यतीत हो गए थे सुंदर साथ जी। अंत में सभी सुंदर साथ निराश होकर ये फैसला करते हैं कि जो 22 प्रश्नों की पाती श्री जी के द्वारा और लालदास जी के द्वारा तैयार की गई होती है, जो हिंदी भाषा में लिखी होती है, कि उसे फारसी भाषा में अनुवाद करवा लिया जाए। अब फारसी भाषा में अनुवाद करेगा कौन?
अब इस बात पर विचार करते हुए एक नौजवान मौलवी को बुलवाया जाता है, जिनका नाम होता है कायम मुल्ला। अब कायम मुल्ला को जब बुलाया जाता है, पैसों पर बुलाया जाता है कि आप हमारा ये कार्य कर दीजिए और जितना पैसा आप चाहेंगे आपको दे दिया जाएगा। अब फ़ारसी में अनुवाद करवाया जाता है, जिसमें प्रसंग लिया जाता है शेख जी और मीरान जी का। शेख जी और मीरान जी के संवाद के रूप में जो कुरान के 22 प्रश्न होते हैं, उनकी पाती तैयार की जाती है। अब शेख जी और मीरान जी कौन है सुंदर साथ जी? शेख जी कहा है श्री जी साहिब जी को, प्राणनाथ जी को, और मीरान जी कहा है जो औरंगजेब के 5 दरबारी थे। 5 दरबारी जो 5 प्रमुख उसके अधिकारी थे, उनको मीरान जी कहा है और शेख जी कहा है श्री प्राणनाथ जी को। और जो औरंगजेब के प्रतीक के रूप में है वो लालदास जी है, प्रश्न करता है। तो ये पाती एक तैयार की जाती है। अब कायम मुल्ला को जब बुलाकर ये पाती तैयार हो रही होती है सुंदर साथ जी, उस समय में एक घटना और होती है। एक सूरत का सौदागर होता है जो श्री जी से प्रतिदिन मिलने के लिए आया करता है। श्री जी के ऊपर उसका ईमान आ जाता है और चांदनी चौक में वो रहने वाला होता है। श्री जी के दर्शन करके उसको बहुत प्रसन्नता होती थी। तो एक दिन श्री जी से कहता है कि श्री जी, मेरे पास एक दज्जाल नामा है और मैं वो आपको दिखाना चाहता हूँ, जिसमें कि दज्जाल की हकीकत बताई गई है। तो सुंदर साथ जी, दज्जाल क्या है? अब दज्जाल नामा को पढ़ेंगे तो इसका बाहरी अर्थ लेने वाले मुसलमान क्या समझते हैं कि दज्जाल कहीं बाहर से आएगा। वो जब नमाज़ पढ़ते हैं तो आजू बाजू देखते हैं कि कहीं दज्जाल ना आ जाए। पर दज्जाल क्या है? अज्ञान रूपी दज्जाल, जो हर एक प्राणी के अंदर बैठा है। जब तक वो अज्ञान रूपी दज्जाल बैठा है इंसान के अंदर, तब तक वो परमात्मा की पहचान नहीं कर पाता। अब दुनिया को एक परमात्मा की पहचान क्यों नहीं हो रही है? हर कोई परमात्मा के विषय में सुनता तो है पर पहचान नहीं पाता। क्यों? क्योंकि सबके अंदर अज्ञान रूपी दज्जाल जो बैठा है, वो दज्जाल ही एक परमात्मा की पहचान नहीं होने देता है। अब जब वो बताता है कि मेरे पास दज्जाल नामा है, तो लालदास जी को भेजते हैं श्री जी दज्जाल नामा लाने के लिए। तो लालदास जी प्रतिदिन उसके पास जाते हैं, पर क्या होता है, तब उसका मन जो होता है वो फिर जाता है। तो सोचता है कि मैं अपना ग्रंथ क्यों दूँ, तो टाल मटोला करने लगता है। कभी कहता है आज दूंगा, कभी कहता है कल दूंगा। इस प्रकार से बहुत से दिन व्यतीत हो जाते हैं और हर रोज़ लालदास जी को खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। तो लालदास जी को एक दिन तो साफ ही मना कर देता है कि मेरे पास दज्जाल नामा नहीं है, मेरे पास तो तफसीरे हुसैनी है। तो लालदास जी पूछते हैं कि तफसीरे हुसैनी क्या है? तो वो बताते हैं कि कुरान की बातें जो हैं तफसीरे हुसैनी में लिखी गई हैं। तो लालदास जी कहते हैं कि चलिए आप तफसीरे हुसैनी ही मुझे दे दीजिए। पर फिर वो तफसीरे हुसैनी देने से भी मना कर देता है, फिर टालने लगता है कि कभी कहता है आज दूंगा, कभी कल दूंगा, कभी परसों दूंगा। ऐसा करते करते बहुत लंबा समय व्यतीत हो जाता है और लालदास जी निराश होकर श्री जी के पास आते हैं और कहते हैं कि श्री जी वो तो टाल मटोला कर रहा है, आज कल करते करते उसने इतने दिन बिता दिए हैं। तो उस समय में सुंदर साथ जी एक सुंदर साथ होते हैं दया राम जी, जो दिल्ली के ही रहने वाले होते हैं, व्यापारी होते हैं। तो जब वो ये बात सुनते हैं तो श्री जी से कहते हैं कि श्री जी कृपया करके ये सेवा आप मुझे सौंपिए, क्योंकि वे कहते हैं कि
मैं जान नाम जी सुंदर सा जी, वे कहते हैं कि श्री जी ये सेवा कार्य आप मुझे दीजिए कि दिल्ली में काम कैसे निकलवाया जाता है वो मैं अच्छे से जानती। दयाराम जी कि मेरे कोई मुसलमान मित्र हैं और उनको तफसीरे हुसैनी चाहिए, तो कृपा करके आप मंगवा दीजिए। तो कुछ ही समय के पश्चात जो उनके व्यापारी मित्र होते हैं वे तफसीरे हुसैनी लाकर दयाराम जी के हाथों में दे देते हैं और उसका मूल्य उस समय होता है 40 रुपये। तो वो जो उनके व्यापारी मित्र होते हैं वो 38 रुपये लेते हैं और 2 रुपये दयाराम जी को वापस कर देते हैं। अब दयाराम जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वे खुशी खुशी वे तफसीरे हुसैनी लेकर श्री जी के पास आते हैं और श्री जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अब जो कायम मुल्ला होता है जिनको बुलाया गया होता है जो 22 प्रश्नों को फ़ारसी में अनुवाद करने के लिए, अब उनसे ही श्री जी तफसीरे हुसैनी पढ़वाना शुरू कर देते हैं। अब सबसे पहले जो कायमुल्ला होता है वो आम पारे की इन जुलना सूरत को पढ़ना शुरू करते हैं, जिसमें कि लैलतुल कदर रात्रि के 3 तकरारों का वर्णन आता है, ब्रज रास का वर्णन आता है, जागनी ब्रह्मांड का वर्णन आता है और बताया गया है कि 1000 महीने से बेहतर वो रात्रि है जिसमें अल्लाह ताला अपनी आत्माओं के साथ इस दुनिया में प्रकट होंगे। तो ये सब सुनकर जो हकीकत जानकर सुंदर साथ की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, सब इतने खुश होते हैं। आगे जब इन्ना आतेन सूरत को पढ़ा जाता है उसमें जमुना जी का वर्णन आता है, होज कोसर का वर्णन आता है, जमुना जी की पाल का वर्णन आता है, होज कोसर ताल की शोभा का वर्णन आता है। जब वहाँ की बनी हुई देहरियों का मनोरम वर्णन श्री जी सुनते हैं तो श्री जी इतने रस मगन हो जाते हैं उसे सुनते सुनते कि 3 दिन तक बिस्तर से उठते ही नहीं हैं, इतने मगन हो जाते हैं। और जो ये मुसलमान है, कट्टर सुन्नी मुसलमान है सुंदर सा जी, वो तफसीरे हुसैनी को मानते तक नहीं है और बात क्या करते हैं, बात करते हैं कुर्बानी की, और कुर्बानी के नाम पर क्या करते हैं, निर्दोष पशुओं की हत्या करते हैं। लेकिन वास्तविक कुर्बानी क्या है? कुर्बानी तो यही है कि हमारे अंदर जो विकार हैं, जो विषय वासनाएं हैं, हम उनकी कुर्बानी करें। हमारे अंतर मन में जो किसी की निंदा चुगली करने के विकार है, हमारे अंतर मन में जो काम क्रोध रूपी विकार हैं, हम उन विकारों की कुर्बानी करें, ना कि कुर्बानी के नाम पर किसी निर्दोष प्राणी की हत्या की जाए। तो अब क्या होता है सुंदर सा जी, अब श्री जी इन्ना आतेन सूरत को सुनने में इतने मगन हो जाते हैं और तफसीरे हुसैनी का चिंतन चल ही रहा होता है। तो क्या होती है, एक घटना उस समय में और होती है सुंदर सा जी कि नबतनपुरी से बिहारी जी महाराज 3 सुंदर साथ को भेजते हैं जिनका नाम है प्रेम जी, नाग जी और संग जी। और जब वो पहुंचते हैं तो श्री जी के पास वो 2 बातों के लिए उनको भिजवाया जाता है बिहारी जी महाराज के द्वारा कि एक तो वहाँ से धन लेकर आएं क्योंकि वहाँ पर धन की कमी हो गई थी नबतनपुरी में। दूसरा ये कि श्री जी को जाकर आप गादी की महिमा बताइए कि श्री जी जो भी जागनी कार्य कर रहे हैं वो गादी सतगुरु महाराज के आशीर्वाद से ही तो कर रहे हैं। उनको आप गादी की अहमियत बताइए और उनको बताइए कि गादी के निर्देशन के अनुसार ही उनको चलना पड़ेगा, जो भी धन जो भी चढ़ावा हो वो उनको नबतनपुरी में भेजना पड़ेगा। अब जब वो आकर देखते हैं कि यहाँ पर तो दोनों पक्ष से, यहाँ पर तो कुरान पक्ष की कतेब पक्ष का ज्ञान चल रहा है, तो हैरान होते हैं दोनों देखकर
क्योंकि श्री जी तो उनके अंतर मन को जान जाते हैं। अब श्री जी जब चर्चा करते हैं तो दोनों पक्षों से बात रख के चर्चा करते हैं। वेद का भी पक्ष लेते हैं, किताब का भी पक्ष लेते हैं। अब वेद पक्ष से वो बताते हैं कि जो कुछ सतगुरु महाराज ने, सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने कहा है, मोहम्मद साहब ने भी वही बात कही है। अर्थात वो कलमा को और तारतम को एक करके दोनों का भेद समाप्त कर देते हैं। अब श्री जी की चर्चा को सुनकर उनको बहुत आनंद होता है। उनके मन में ये बात आती है कि श्री जी बात तो ठीक ही कह रहे हैं, क्योंकि जो कुछ कहया कतेब ने, जो सो ही कहया वेद। दो बंदे एक साहिब के पर लड़त जात बिन पाए भेद, कि जो कुछ कुरान कह रही है वही तो हमारे हिंदू ग्रंथ कह रहे हैं। सभी धर्म ग्रंथों में एक ही बात है। सभी साक्षियों को मिलाया जाए सुंदर साथ जी, तो सभी धर्म ग्रंथ एक परमात्मा की ओर इशारा करते हैं। परमात्मा ने किसी को हिंदू मुस्लिम करके पैदा नहीं किया है, किसी को सिख ईसाई करके पैदा नहीं किया है। उन्होंने तो सबके अंदर एक ही चेतना डाली है, सबका एक सा ही रूप रंग है, वही लहू मांस सबके अंदर है सुंदर साथ जी। पर ये भेद इस संसार में आकर इंसान ने ही पैदा करे हैं। धर्म मत पंथों के नाम पर लड़ाइयाँ इंसान ही कर रहा है कि ये मेरा धर्म है, ये मेरा मत पंथ है, ये बड़ा है, ये छोटा है। तो जब श्री जी सभी वेद कतेब का एकीकरण कर देते हैं तो उनको सुन के बहुत आनंद होता है। और वहाँ पर वो देखते हैं कि शेख बदल जी और नाग जी भाई एक ही जगह बैठकर भोजन कर रहे हैं, क्योंकि उस समय में तो ये भी परंपरा थी कि कोई हिंदू मुस्लिम एक साथ भोजन करना तो दूर, अगर एक कुएं में से कोई पानी भी पी लेता था ना, अगर हिंदू के कुएं में से किसी मुसलमान ने पानी ले लिया तो उनको जिसने उस कुएं से पानी पिया होता था सबको बहिष्कृत कर दिया जाता था कि आप अपवित्र हो गए हो, मुसलमान का छुआ पानी पी लिया या हिंदू का छुआ पानी पी लिया। इतना छुआछात जात पात का साम्राज्य था। अब जब ये सब देखते हैं नाग जी, संग जी और प्रेम जी, तो वहाँ से एक पाती लिखते हैं सुंदर साथ को कि हमने देखा है कि सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी की बैठक मिहिराज जी के अंदर ही है, बिहारी जी की गादी पर नहीं है, और श्री मिहिराज जी के अंदर ही हमने सतगुरु महाराज को देखा है। क्योंकि जब श्री जी चर्चा कर रहे होते हैं सुंदर साथ जी, तो उनको ऐसा अनुभव होता है तीनों को कि जैसे साक्षात सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ही चर्चा कर रहे हैं। अब ये बात वो पाती में लिखकर सुंदर साथ तक पहुंचाते हैं, तो श्री जी उनको मिलते ही समझ जाते हैं कि नवतनपुरी में पैसों की कमी हो गई है। अब उन सुंदर साथ को बिहारी जी महाराज के लिए बहुत अच्छी सी भेंट देकर श्री जी विदा करते हैं। अब नाग जी और संग जी तो वहाँ से चल देते हैं, लेकिन जो प्रेम जी होते हैं उनका ईमान श्री जी के ऊपर टिक जाता है, तो वो वहीं श्री जी के चरणों में रुक जाते हैं। अब रास्ते में जब वो चलते हैं, रास्ते में जिन सुंदर साथ के वहाँ ठहरते हैं, वहाँ पर जाकर फिर दोहरी बात करते हैं। अब श्री जी के सामने तो कह रहे थे कि सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी को हमने श्री जी में देखा है, इन्हीं के अंदर बैठक है। और जब रास्ते में सुंदर साथ के यहाँ रुकते हैं तो सुंदर साथ जब उनसे पूछते हैं तो क्या कहते हैं कि हम उनके यहाँ गए थे, इसीलिए हमें ऐसी बात कहनी पड़ी। तो सुंदर साथ जी ये पहचान करवाई है धनी ने हमें कि ब्रह्म सृष्टि की और जीव सृष्टि की पहचान क्या है। ब्रह्म सृष्टि की पहचान क्या है? तन दिल दो एके। ब्रह्म सृष्टि के जो कुछ दिल में होगा वही उसकी जुबान पर होगा, वो कभी भी दोहरी बात नहीं करेगी। और जीव सृष्टि की पहचान क्या है
कि जिसके सामने होएगी उसके ही पक्ष की बात को करेगी, दोहरी बात करेगी। अब आगे जब ये नवतनपुरी जाते हैं, बिहारी जी महाराज से मिलते हैं, तो बिहारी जी महाराज के आगे जाकर फिर दोहरी बात करते हैं। बिहारी जी महाराज से कहते हैं कि आप माने चाहे ना माने, हमने सतगुरु महाराज की बैठक को श्री महिराज जी के अंदर देखा है। हमें तो पूरा विश्वास है कि सतगुरु महाराज वहीं है, आपकी गादी पर नहीं है। अब इस बात को सुनकर बिहारी जी महाराज इतने गुस्सा हो जाते हैं कि अपनी गादी छोड़कर ही भाग जाते हैं, और ये दोनों उनका पीछा करते करते उनके पीछे जाते हैं और कुछ दिनों के पश्चात उनको मना कर लाते हैं। फिर आकर वो गादी पर विराजमान होते हैं और क्या कहते हैं बिहारी जी महाराज, एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि जब आपको सब कुछ श्री महिराज जी के अंदर ही नज़र आता है तो मेरा गादी पर बैठने का क्या लाभ। पहले तो तुम लोग कहते थे कि सतगुरु महाराज की बैठक मेरे अंदर है, आप ही अक्षरातीत हो क्योंकि आप उनकी गादी पर बैठे हो, आप ही हमारे धाम के धनी हो, और अब आप कह रहे हो कि धाम के धनी महिराज जी हैं, तो फिर मैं इस गादी पर क्यों बैठूं, मेरा गादी पर बैठने का क्या लाभ। तो अब ये दोनों हाथ पांव जोड़कर उनको मनाते हैं, तब जाकर उनकी नाराज़गी दूर होती है और पुण्य आकर वो गादी पर बैठते हैं। तो ये कहानी है सुंदर साथ जी जाहिरी और बातूनी गादी की। अक्षरातीत की असल बैठक कहाँ है। अक्षरातीत किसी गादी पर नहीं बैठते, किसी स्थान पर नहीं बैठते, वो कहाँ बैठते हैं, ब्रह्म आत्माओं के दिल में। पन्ना जी धाम में भी श्री जी साहिब जी कहाँ, राजी की बैठक कहाँ है, श्री महामती जी के धाम हृदय में है सुंदर सा जी, किसी गादी पर नहीं है हमारे राजी विराजमान। महामती जी के धाम हृदय में राजी विराजमान है और महामती जी को झूले पर बिठाया गया है, वो अपने शीश पर श्री मुखवाणी को लेकर बैठे हैं, उनके धाम हृदय में राजी बैठे हैं। ऊपर तले अर्श ना कहिया, अर्श कहिया मोमिन कलूब। इस दुनिया में आकर राजी ने अपना आसन कहीं लगाया है तो कहाँ लगाया है, ब्रह्म आत्माओं के दिल में लगाया है। तो हमें राजी को कहाँ खोजना है सुंदर सा जी, 3 स्थान बताए गए हैं जहाँ हमें राजी को ढूंढना है। एक तो क्या है, ब्रह्म आत्मा का स्वयं का दिल, दूसरा परम धाम, तीसरा मामती जी के धाम हृदय में। अगर इन 3 चीज़ों के अलावा हम कहीं और राजी को खोज रहे हैं, किसी मंदिर में खोज रहे हैं, किसी गादी में खोज रहे हैं, तो हम बहुत बड़ी भूल करते हैं। जो परम धाम में अक्षरातीत विराजमान है वो इस दुनिया में आकर सबके साहिब बनकर कहाँ विराजमान हो गए, महामती जी के धाम हृदय में विराजमान हो गए हैं और सब ब्रह्म आत्माओं के दिल में विराजमान है। लेकिन दिखाई हम कहें हमारे दिल में विराजमान है तो हमें नज़र क्यों नहीं आते, क्योंकि हमारे और धनी के बीच में एक पर्दा पड़ा हुआ है। कौन सा पर्दा है, माया का पर्दा, हमारे इस तन का पर्दा, इस तन की मैं का पर्दा। क्या कहा है, यही मैं खुदी टले तो बाकी रहा खुदा। जब ये माया का पर्दा हमारी अंतर आत्मा से हटेगा सुंदर सा जी, हमारी ये मैं खुद ही हटेगी, सिर्फ तू ही तू रह जाएगा, तो हमें राजी कहाँ नज़र आएंगे, अपनी आत्मा के धाम हृदय में ही नज़र आएंगे। वही प्रीतम जो महामती जी के धाम हृदय में बैठे हैं, महामती जी के धाम हृदय में बैठकर वो हमें निर्देशन कर रहे हैं। हर एक ब्रह्म आत्मा को ज्ञान का प्रकाश कहाँ से मिल रहा है, मामती जी से ही तो मिल रहा है ना। मामती जी के धाम हृदय में वो सतगुरु होकर बैठ गई हैं, हम सबका निर्देशन करने के लिए, हमें सत्य की राह दिखाने के लिए। और नज़र हमें कहाँ आएंगे, देखिए अभी जाहरी लीला में जब मामती जी
जब श्री जी साहिब जी के द्वारा चर्चा की जाती थी तो सुंदर साथ को ज़ाहिरी आँखों से भी दीदार होता था। सामने श्री जी के तन से ही राजी का दीदार होता था। और अपनी ध्यान में जब हम बैठेंगे तो हमें अपने धाम हृदय में भी दीदार होगा। सुंदर साथ जी राजी हर एक ब्रह्मांगना के धाम हृदय में बैठे हैं। बस हमें उस कसौटी की आवश्यकता है, उस रास्ते की आवश्यकता है जो रास्ते पर चलकर हमें इंद्रावती सखी ने दिखाया, जो रास्ते पर उनकी आत्मा चली, मेहराज ठाकुर जी का जीव चला। जब हमारा जीव भी उस रास्ते पर चलेगा सुंदर साथ जी, तो हमें भी राजी हमारे धाम हृदय में नज़र आ जाएंगे। तो राजी की बैठक कहीं बाहर नहीं है, ब्रह्म आत्मा के दिल में ही है। अब श्री जी के द्वारा 5 रुक्के तैयार किए जाते हैं। अब सब सुंदर साथ के द्वारा मिलकर ये फैसला किया जाता है कि जी जो 22 प्रश्नों का रुक्का तैयार किया गया है, इन्हें सब जगह बांटा जाए। अब सब स्थानों पर ये रुक्के भेजे जाते हैं, पर कोई भी स्वीकार नहीं रहा है। मुसलमान क्या कहते हैं? मुसलमानों का कहना है कि ये जो लोग हैं कुरान भी पढ़ते हैं लेकिन वेशभूषा हिंदू की रखते हैं, और हिंदुओं का कहना है कि ये लोग चोटी भी रखते हैं, तिलक भी लगाते हैं, माला भी पहनते हैं, लेकिन कुरान पढ़ते हैं। हर कोई शरीयत के नाम पर, कर्म कांड के नाम पर लड़ रहा है। मुसलमान शरीयत के नाम पर झगड़ रहे हैं और हिंदू कर्म कांड के नाम पर झगड़ रहे हैं। यही है सुंदर साथ जी दज्जाल, जिसको कुरान में दज्जाल कहा है। सबकी अंतर आत्मा पर बैठा हुआ ये अज्ञानता का पर्दा ही दज्जाल है, जो परमात्मा साक्षात सामने विराजमान है श्री जी के रूप में। उनको देखते हुए भी दुनिया उनकी पहचान नहीं कर रही, और परमात्मा की खोज में कहाँ जा रही है? पेड़ पौधों के पास जा रही है, मट्टियों में जा रही है, पत्थरों को पूज रही है कि शायद यहाँ से मुझे परमात्मा मिल जाए, शायद यहाँ से मुझे परमात्मा मिल जाए। जो परमात्मा का स्वरूप साक्षात सामने विराजमान है, उसको देखते हुए भी संसार नहीं देख रहा है। हरिद्वार के प्रसंग में भी हमने देखा सुंदर साथ जी, धर्म ग्रंथों के अनुसार तो हर कोई पहचान कर लेते हैं श्री जी की कि यही विजय भी बुद्ध निष्कलंक अवतार हैं, लेकिन तारतम किसी ने भी नहीं लिया, क्योंकि कर्म कांड की भक्ति को छोड़ना किसी को भी स्वीकार नहीं है। ये है दज्जाल। तो अब ये जो 5 अधिकारी होते हैं, उनके पास बात चल रही है कि ये जो 22 प्रश्नों की पाती है उनको पहुंचाया जाए, क्योंकि इन 22 प्रश्नों की पाती में क़यामत की पहचान दी गई है। क़यामत क्या है सुंदर साथ जी? अब जो मुसलमान लोग हैं, जब उनके सामने क़यामत की बात आती है तो वो डरते हैं, क्योंकि उनको लगता है क़यामत होना अर्थात महाप्रलय का हो जाना, कि सब कुछ नष्ट हो जाएगा। लेकिन क़यामत किसको कहा है? परम धाम का ये ज्ञान अवतरित हो जाने से क्या हो गया? सब में कायमी हो जाएगी, सारी दुनिया कायमी को प्राप्त हो जाएगी, अखंड मुक्ति को प्राप्त हो जाएगी। योग माया के ब्रह्मांड में सबकी अखंड मुक्ति हो जाएगी। कायम होना जिसे कहा है, यही क़यामत का आना कहा है। श्रीमुख वाणी के आ जाने से क्या हो गई? कायमी होगी, क़यामत आ गई सुंदर साथ जी। और अब ये ज्ञान के आ जाने से, इस ज्ञान को जो कोई ग्रहण करेगा वो अखंड मुक्ति के सौभाग्य को प्राप्त हो जाएगा। अब क़यामत के 7 निशानों का वर्णन आता है कुरान में, जो इस प्रकार हैं सुंदर साथ जी। पहला निशान कहा है आजूज और माजूज का प्रकट होना। आजूज और माजूज किसको कहा है? आजूज अर्थात दिन और माजूज रात। कहा है कि जब क़यामत का समय आ जाएगा दुनिया में, तो आजूज माजूज प्रकट होंगे। जो आजूज कहा है वो
अजूज को 100 गज का कहा है और मजूज को 1 गज का कहा है। 100 गज का अर्थात कि जो दिन का समय होता है, दिन में जो मनुष्य के मन की वृत्तियाँ होती हैं वो 100 तरफ भागती हैं, और रात को जब इंसान सो जाता है तो उसका जो मन की गति होती है वो एक ही तरफ हो जाती है। तो अजूज को 100 गज का और मजूज को 1 गज का कहा है, जिसके 3 सेनानायक कहे गए हैं। 3 सेनानायक कौन से हैं? दिन, ये सुबह, दोपहर और शाम। अब ये कहा है कि जो 3 ये सेनानायक है वो जो अष्ट धातु की दीवार है उसको पूरा दिन चाटने में लगे रहते हैं। अष्ट धातु की दीवार किसको कहा है? इस मनुष्य के तन को, जो अष्ट धातुओं से बना हुआ है, इस मनुष्य के तन को दिन रात निगलते रहते हैं। जो उसके 3 सेना नायक हैं, सुबह, दोपहर और शाम। सुबह, दोपहर, शाम में हम देखते हैं कि प्राणी इस दुनिया से जा रहे हैं, दिन रात उनको निगल रहे हैं। तो क्या कहा है कुरान में कि ये अष्ट धातु की दीवार कब टूटेगी? जब अल्लाह ताला स्वयं दुनिया में आएंगे तो इस अष्ट धातु की दीवार को तोड़ेंगे। अब अष्ट धातु की दीवार को तोड़ना क्या है सुंदर साथ जी? कि परमात्मा का जब अखंड ज्ञान हृदय में आ जाएगा तो क्या हो जाएंगे? हम इस शरीर से परे हो जाएंगे, आत्म तत्व में डूब जाएंगे। हम स्वयं को क्या जानेंगे कि हम ये तन तो है ही नहीं, हम तो परमात्मा की शुद्ध बुद्ध आत्मा है, उनके प्रेम में विहार करने वाले हैं। तो कहा है कि जब अल्लाह ताला स्वयं आएंगे तो अष्ट धातु की दीवार को तोड़ेंगे। यही अष्ट धातु की दीवार को तोड़ना है सुंदर साथ जी। अब दूसरा कहा है कि दावातुल अर्ज जानवर का प्रकट होना। अब दावातुल अर्ज जानवर क्या है? उसकी पहचान कैसे बताई गई है कि उसका जो चेहरा होगा, शक्ल होगी वो मनुष्य जैसी होगी, पीठ गीदड़ जैसी होगी, छाती शेर जैसी होगी, गर्दन मुर्गे जैसी होगी, कान हाथी जैसे होंगे और सिर पर पहाड़ी बैल के सींग होंगे, और उसकी जो आँखें होंगी वो सुअर जैसी होंगी। अब देखा जाए तो क्या ऐसा कोई जानवर प्रकट हो सकता है? अब कहा है जो चेहरा है वो इंसान का होगा, मानव का चेहरा होगा। तो मानव के अंदर ही इन पशुओं के, इन जानवरों जैसे अवगुण आ जाएंगे, उनकी वृत्ति ऐसी हो जाएगी, जिसे दावातुल अर्ज जानवर कहा है। चेहरा तो मनुष्य का है और पीठ गीदड़ की क्यों कहा है? कि मानव कल युग में ऐसा हो जाएगा, कोई धर्म का कार्य हो रहा है, किसी से कहा जाए कि ये धार्मिक कार्य हो रहा है, आपके पास तो बहुत धन है, इस धर्म के कार्य में आप खर्च कर दीजिए। तो क्या करता है मनुष्य? बड़ी बड़ी पार्टियों में चला जाएगा, लाखों रुपया लुटा देगा, कहीं घूमने चला जाएंगे, लाखों रुपया लुटा देंगे, लेकिन धर्म के नाम पर कोई 1 रुपया देने को तैयार नहीं है। जब किसी को कोई ज़रूरत है तो जैसे गीदड़ पीठ दिखा देता है, वैसे ही दोस्त को पीठ दिखा देता है। ये इंसान की ऐसी फितरत हो जाएगी। ये कुरान में लिखी हैं साक्षियाँ कि वो समय कैसा होगा जब अल्लाह ताला इस दुनिया में आएंगे, वो क़यामत का समय कैसा होगा। ऐसा घोर वो कलयुग होगा जिसमें इंसान की वृत्तियाँ इन जानवरों जैसी हो जाएंगी और छाती उनकी शेर की हो जाएगी, कि शेर जैसे दहाड़ता है कि अपनी बात को ही सही रखना है। अभी शेर क्या खाता है? मीट मांस खाता है। तो हर इंसान की वृत्ति भी शेर की जैसी हो जाएगी, खूंखार। किसी को मारने में वो देरी नहीं करेगा, किसी की हड्डी चूसने में इंसान देरी नहीं करेगा। ऐसी वृत्ति के इंसान हो जाएंगे। गर्दन मुर्गे जैसी होगी। मुर्गे की गर्दन को हम देखें तो वो दाना भी चुगता है तो कितनी अकड़ से चुगता है।
मुर्गे की गर्दन का होना क्या है सुंदर साथ जी? अहंकार का होना, कि इंसान के अंदर इतना अहंकार हो जाएगा, हर कोई अपने को ही सही सिद्ध करने में लगा होगा, कोई किसी के आगे अपना अहम के सर को झुकाना ही नहीं चाहेगा। अब मुर्गे को हम देखें, भोजन भी करेगा, दाना भी चुगेगा तो अकड़ी गर्दन से ही चुगेगा, गर्दन झुकाना नहीं चाहता। ऐसी ही अहंकार की वृत्ति इंसान के अंदर हो जाएगी। कान किसके हो जाएंगे? हाथी के। अब हाथी के कानों की बात करें तो सुंदर साथ जी, हाथी के कान सुनने में बहुत तेज़ होते हैं और अच्छी बातें कितनी भी करो, हाथी की तारीफ कितनी भी करते रहो, कोई ध्यान नहीं देगा। लेकिन जिस दिन उसकी एक भी बुराई उसके कानों में चली गई ना, वो अपनी की हुई बुराई को कभी भूलता नहीं और बदला लेके ही छोड़ता है। ऐसे ही जो इंसान हो जाएंगे, अच्छी बात को कोई नहीं सुनेगा। अगर किसी से कहा जाए कि अमुक व्यक्ति में इतने गुण हैं, चलो आपको बताते हैं, कोई नहीं सुनना चाहेगा। अगर कहा जाए कि उस व्यक्ति में इतनी बुराइयां हैं, तो चुगली निंदा सुनने के लिए हर कोई कान खड़े कर लेगा कि हाँ मुझे बताओ, मुझे बताओ। ऐसी इंसान की वृत्ति हो जाएगी। और सिर पर पहाड़ी बैल के सींग हो जाएंगे। पहाड़ी बैल क्या होता है? पहाड़ी बैल बहुत ही झगड़ालू होता है। अगर उसके सींगों में खाज होने लग जाए ना, तो कहीं भी अपने सींगों को फंसाएगा उस खुजली को मिटाने के लिए। ऐसे ही जो इंसान हो जाएंगे, वो इतने झगड़ालू हो जाएंगे कि इस पहाड़ी बैल जैसे खुजली मिटाने के लिए भागता है ना, तो दुनिया में ऐसे इंसान हो जाएंगे जो हर समय लड़ने को तैयार रहते हों। इंसान की प्रवृत्ति झगड़ालू हो जाएगी। आंखें सूअर की। अब सूअर को देखें तो सुंदर साथ जी क्या करता है? वो हमेशा गंदगी ही खाता है, गंदे गंदे नालों में घूमता है, गंदगी खाता रहता है। और इंसान की जो प्रवृत्ति है वो ऐसी हो जाएगी कि गंदे पदार्थों की तरफ भागेगी, नशों की तरफ भागेगी, भोग विलास की तरफ भागेगी। इंसान के अंदर ऐसी प्रवृत्तियां आ जाएंगी, जिसे क़यामत के निशानों में बताया गया है। अब तीसरा जो निशान कहा है, काने दज्जाल का गधे पर सवार होना। काना दज्जाल क्या है सुंदर साथ जी? कुरान में एक प्रसंग आता है अजाजील और अबलीस का। अजाजील का प्रसंग आता है कि जब परमात्मा ने ये सृष्टि बनाई थी, तो अजाजील से कहा था कि मेरे ही जैसा एक पुतला बना और उसके ऊपर सजदा कर। तो अजाजील ने उस पुतले के ऊपर सजदा करने से इनकार कर दिया था। तो बाद में जब उसको पता चलता है कि अपनी गलती का, तो फिर वो अल्लाह ताला से कहता है कि मैंने आपके लिए सारी धरती पर सिजदा करा है, कोई भी स्थान मैंने ऐसा नहीं छोड़ा है, 2 उंगल ज़मीन भी मैंने नहीं छोड़ी है कि जहाँ पर मैंने आपके नाम का सजदा नहीं किया है। तो अब आपकी बनाई हुई जो ये इंसान है, मेरा बनाया हुआ जो पुतला है, इस पुतले ने मुझे आपकी पहचान नहीं होने दी थी। तो आप ऐसा करिए कि आप इनके दिल पर मेरी बैठक को कर दीजिए और मैं इन इंसानों को आपकी पहचान नहीं होने दूंगा। तो सबके दिल पर किसकी बैठक है? अजाजील की। मन क्या है? अबलीस है। मन में किसकी बैठक है? अबलीस की। और आँखों में अजाजील की। अब सबके मन और आँख में बैठकर वो क्या कर रहा है? किसी को भी परमात्मा की पहचान नहीं होने दे रहा है, जिसे कहा है काने दज्जाल का गधे पर सवार होना। अज्ञान रूपी गधा। गधा किसको कहते हैं हम? जिसको कोई ज्ञान नहीं होता, जो अज्ञानी होता है, हम उसको कहते हैं ना गधा। तो अब काने का अर्थ कि एक आँख तो है, एक आँख नहीं है। अब एक आँख कौन सी है? दुनिया के पास कौन सी एक आँख है? बाहरी आँख तो है,
पर अंदर की आंखें दुनिया की बंद है। आत्म वाली आंख दुनिया के पास नहीं है, जिस कारण से दुनिया परमात्मा की पहचान नहीं कर सकती है। यही है काने दज्जाल का गधे पर सवार होना। और आगे कहते हैं कि सूरज का पूरब की बजाय पश्चिम से उगना। अब सूरज तो पूरब से ही उगता है, तो पश्चिम से कैसे उगेगा। मुसलमान लोग क्या सोचते हैं कि जब अल्लाह ताला आएंगे, जब आखिरुल इमाम मेहंदी साहिबुजनामा आएंगे, तो सच में जो सूरज है वो पश्चिम से उगेगा, पर कोई भी इसका बातूनी अर्थ नहीं जान पाते हैं। अब मोहम्मद साहब के अंदर जब परमात्मा ने ज्ञान दिया, जब अक्षर ब्रह्म की आत्मा को इल्हाम हुआ, तो क्या हुआ, ज्ञान का सवेरा हुआ, शरीयत और तरीक़त को जाहिर किया। तब क्या हुआ, सूरज का पूरब में निकलना कहा है कि अरब की धरती पर सूरज निकला, जो पूरब में निकला। अब प्राणनाथ जी के आ जाने से, ज्ञान का उजाला फैल जाने से, तो क्या कहा है, अब पूरब के बदले जो सूरज है पश्चिम में निकलेगा। अर्थात जो अल्लाह ताला हैं, जो आखिरुल इमाम मेहंदी साहिबुजनामा हैं, वो हिंदू तन में आकर प्रकट हो गए हैं। तो सूरज पूरब के बदले पश्चिम में उग गया है। तो इस तरह से सुंदर साथ जी क्या कहा है कि दुनिया में एक दीन हो जाएगा। दुनिया में एक दिन कैसे हो जाएगा, अल्लाह ताला जब दुनिया में आएंगे, एक परमात्मा जब दुनिया में आएंगे, तो सभी धर्मों के गुज रहस्य को उजागर करेंगे। सभी धर्म ग्रंथों के गुज रहस्यों को उजागर कर देंगे। तो ना कोई हिंदू रहेगा, ना मुसलमान रहेगा, ना सिख रहेगा, ना ईसाई रहेगा, सभी का एकीकरण कर देंगे परमात्मा इस दुनिया में आकर। तो सब जगह एक दीन हो जाएगा। सभी धर्म ग्रंथ तो एक ही परमात्मा की ओर इशारा कर रहे हैं, पर दुनिया में लोगों के पास समझ ना होने के कारण, एक आँख से अंधे होने के कारण दुनिया इस चीज़ को पहचान ही नहीं पा रही है कि धर्म ग्रंथ आखिर किसकी ओर इशारा कर रहे हैं। कोई कहीं पर घटित कर रहा है, कोई कहीं पर घटित कर रहा है, लेकिन कुरान हदीसों में ये साक्षियाँ दी गई हैं कि जब अल्लाह ताला आएंगे, जब आखिरुल इमाम आएंगे, तो सारी दुनिया को एक दीन कर देंगे। तो इस तरह से ये निशान कहे गए हैं सुंदर सा जी। अब श्री जी के निर्देशन पर जो 5 नलुए तैयार किए गए होते हैं, 5 पत्र तैयार किए गए होते हैं, जिनमें सारी पहचान बताई गई होती है क़यामत की, वो एक एक करके सबके तरफ पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। औरंगजेब के दरबार के जो 5 दरबारी हैं, उनके पास लेकर जाते हैं सुंदर साथ ये पत्र, और सिद्दीकी फौलाद हैं उनको दिया जाता है, शेख इस्लाम है उनको दिया जाता है, शेख नमाज है उनको दिया जाता है, और आकिल खान है। जब आकिल खान के पास ये पत्र कान्हा जी भाई लेकर जाते हैं, तो वो लेने से इनकार कर देते हैं, ये कहकर कि इसके ऊपर तो मेरा नाम ही नहीं लिखा है। तो रिजवी खान को दिया जाता है, सिद्दी फौलाद को दिया जाता है। तो एक एक तक जब ये पत्र पहुंचाया जाता है सुंदर साथ जी कान्हा जी भाई के द्वारा, और प्रतिदिन उनके पास जाते हैं कि इन प्रश्नों का हमें उत्तर दीजिए, पर कि कोई भी उत्तर देने से मना कर देते हैं। क्या कहते हैं, कोई तो कहता है कि इसमें क़यामत की बात कही है, तो क़यामत के विषय में हम कैसे बोलें। कोई कहता है कि ये आखिरुल इमाम मेहंदी के बारे में बात है, तो इस बात का जवाब हम अकेले नहीं दे पाते। तो अब सिद्दीकी फौलाद के पास जाते हैं जब कान्हा जी भाई, तो वो भी कह देते हैं कि मैं कोई मौलवी नहीं हूँ जो आपके प्रश्नों का उत्तर दूँ, मेरा काम तो मार कूट करना है, अगर किसी को मारना हो तो बताओ,
तो नहीं तो इन सवालों का जवाब मेरे पास नहीं है। तो ऐसे करते करते काफ़ी समय बीत जाता है पर कोई भी उत्तर देने को तैयार नहीं होता। तो एक दिन क्या होता है सुंदर साथ जी, जामा मस्जिद में एक नंदलाल घड़ियाल जी होते हैं। नंदलाल उनका नाम होता है, घड़ियालची अर्थात वो वहाँ पर घंटी बजाने का काम करते हैं तो हिंदू लेकिन वहाँ पर नौकरी करते हैं। श्री जी की चर्चा में आते हैं प्रतिदिन। श्री जी से वो बहुत ही प्रभावित होते हैं और परिवार सहित श्री जी के चरणों में समर्पित हो जाते हैं, तारतम ग्रहण कर लेते हैं। अब उनका परिवार एक दिन ये निर्णय करता है कि कैसे भी करके हमें जामा मस्जिद में ये रुक्का चिपका देना चाहिए, और ऐसा ही करते हैं। जामा मस्जिद के गेट पर रुक्का चिपका देते हैं और लिख देते हैं कि जो कोई भी अंदर जाएगा उसको ये रुक्का पढ़कर ही अंदर जाना होगा, नहीं तो अल्लाह ताला की लानत लगेगी। अब धीरे धीरे 5 से 9 बजे तक का समय होता है सुंदर साथ जी, और सब जगह ये बात फैल जाती है कि किसी ने जामा मस्जिद में रुक्का चिपका दिया है। आखिर वो रुक्का चिपकाने वाला कौन है? जो औरंगजेब बादशाह होते हैं, उन्होंने सरहंद के एक फ़कीर से बैत लिया होता है। बैत अर्थात नाम लिया होता है, दीक्षा ली होती है। अब उनके मन में अल्लाह ताला की खोज होती है। वो चाहते हैं कि इमाम मेहंदी मुझे मिले, क्योंकि वो कुरान के विद्वान थे औरंगजेब। तो वो कुरान लिखा करते थे रात्रि को, और जब 28वें पारे में वो पहुँचते हैं तो उनको इमाम मेहंदी की पहचान हो जाती है। उनको मालूम हो जाता है कि इमाम मेहंदी ने 11वीं सदी में आना है और अब वही समय चल रहा होता है। तो वो इमाम मेहंदी की खोज में होते हैं। उनको ये भी पता होता है कि इमाम मेहंदी हिंदू तन में आएंगे। इसी कारण से औरंगजेब हिंदुओं के मंदिरों को गिरवाता था, कि वो जानता था कि जब हिंदू जो अल्लाह ताला हैं, जो इमाम मेहंदी हैं, वो ये अत्याचार कभी भी सहन नहीं कर पाएंगे और जहाँ भी होंगे मुझे आकर अवश्य मिलेंगे। तो अब जब रुक्के की बात औरंगजेब बादशाह तक पहुँचती है और वो रुक्का मंगवाकर जब पढ़ते हैं तो समझ जाते हैं कि ये रुक्का तो अल्लाह ताला के इमाम मेहंदी के अनुयायियों के द्वारा ही चिपकाया गया है। तो जो समझ जाते हैं कि अवश्य ही उन्होंने मेरे से मिलने का प्रयास किया होगा। निश्चित है कि कई महीनों तक उनको भटकना भी पड़ा होगा। तो सारी बात उनकी समझ में आ जाती है कि शेख सुलेमान ने मुझे सूचना नहीं दी। तो इस बात से बहुत क्रोधित होते हैं, तो शेख सुलेमान को नौकरी से निकाल देते हैं। अब उसकी जगह पर शेख निमाज का जो बेटा होता है शेख अब्दुल्ला, उनको वो नौकरी पर रख लेते हैं। अब शेख अब्दुल्ला को सूचना देते हैं कि सब और मियादी फिरवा दो कि जो भी रुक्का चिपकाने वाले हैं, जब मैं जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आऊँगा तो वो अपनी फरियाद लेकर मेरे पास आ सकते हैं। पर मन्यादी अब शेख अब्दुल्ला जो है उसके भी मन में खोट है। तो मन्यादी क्या करवा देता है कि जो कोई भी फरियादी अपनी फरियाद बादशाह के आगे रखना चाहता है तो बादशाह जब जुम्मे की नमाज को आएंगे तो हर कोई अपनी फरियाद कर सकता है। तो जब जुम्मे की नमाज को औरंगजेब बादशाह पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि वहाँ पर तो सारा शहर ही उमड़ा हुआ है। तो अंदर की बात को तो औरंगजेब बादशाह समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ अवश्य हो रही है, लेकिन बिना प्रमाण के वो सज़ा किसको दें। अब शेख अब्दुल्ला जो होता है, जिसको शेख सुलेमान के स्थान पर नियुक्त किया होता है, वो सबके रुक्के ले लेता है।
जब निर्मल दास जी और लाल दास जी रुका लेकर उनके पास जाते हैं तो वह उसको पढ़ के फाड़ देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि औरंगजेब बादशाह तक ये संदेश पहुँचे, क्योंकि अगर औरंगजेब तक ये संदेश पहुँच गया तो ये सब अधिकारी जानते हैं कि औरंगजेब बादशाह इमाम मेहंदी की खोज में है, तो कहीं वो हिंदू फ़कीर के चरणों में समर्पित ना हो जाएं, तो हमारी शरा तोरा के राज्य का क्या होगा। अब लालदास जी देखते हैं कि बादशाह खड़े हैं, तो जैसे ही लालदास जी प्रयास करते हैं भागकर बादशाह के पास पहुंचने का, इतने में ही वो अपने घोड़े को लेकर आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर भी सफलता नहीं मिल पाती है। सुंदर साथ जी रुक के चिपकाने का भी कोई परिणाम नहीं निकल पाता है। अब सब सुंदर साथ श्री जी से आग्रह करते हैं, संदेश पहुंचाते हैं श्री जी के पास कि श्री जी हमें आज्ञा दीजिए, अब तो हमें लड़ाई आर पार की लड़नी है, अर्थात कि हम सीधे औरंगजेब के दरबार में मुसलमान भेष में जाएंगे और सीधा जाकर उनसे वार्ता करेंगे। तो श्री जी कहते हैं कि सुंदर साथ जी जब तक मैं नहीं आऊँ तब तक कोई भी सख्त कदम नहीं उठाना। तो श्री जी जैसे ही पहुंचते हैं दिल्ली के चांदनी चौक में, वहां पर आकर एक क्षत्रिय की हवेली में ठहरते हैं। सब सुंदर साथ आकर श्री जी से मिलते हैं और अपने दिल के भाव बताते हैं कि श्री जी अब हमें आर पार की लड़ाई लड़नी है। सब भोजन बनाते हैं, श्री जी को करवाते हैं और एक ही स्वर में बोलते हैं कि जब हमारे सर पर आपका वरद हस्त है तो हमें क्या हो सकता है, हम सीधा औरंगजेब के दरबार में जाएंगे और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। तो सुंदर साथ जी कैसे 12 वो सुंदर साथ जो अपनी जान हथेली पर रखकर धर्म के ऊपर समर्पित होकर श्री जी के ऊपर सर्व समर्पण करते हुए, जिनमें 10 हिंदू और 2 मुसलमान हैं, कायम मुल्ला भी हैं जिनको पैसे देकर बुलाया गया था पाती के लिए, तो कैसे वो कुर्बानी करेंगे, कैसे औरंगजेब के दरबार में जाकर सीधा दहाड़ करेंगे। सुंदर साथ जी बहुत ही रोमांचक वो बीतक होने वाली है जो हम जानेंगे कल। और आज के लिए इतना ही। प्रेम प्रणाम जी।